नमस्कार सभी साथियों के एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार HD स्टडी एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों। शानदार क्लास होने वाली साथियों, रिट भर्ती 2025 के लिए, जिसमें से आपका ये आप जो पेपर है वो साथियों 2022 की जो रिट पात्रता परीक्षा थी उसका है। L1 का मैं बता दूं आपको, L1 का ये पेपर है और कोड नंबर है इस पेपर का A। और आज के सारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी मनोविज्ञान के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। 30 क्वेश्चन लेके आए हूँ आज के सामने और ऑफिशियल आंसर की के साथ में आपके सारे के सारे ना वो आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो आप मान के चलो इसमें 30 में से 30 आपके कितने आंसर बैठते हैं, तो 30 में से आपके कितने बैठते हैं ये बताना कोशिश करना। आपके 30 बहुत इजी क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल आपको बोनस मिलने वाला है। किस हिसाब से क्या है, कौन सा उत्तर गलत हुआ और कौन सा सही है, तो मनोविज्ञान का पूरा परीक्षण कीजिए, सारा का सारा आपको विश्लेषण इसमें मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाद में बेल कॉल पे क्लिक कीजिए ताकि आगामी ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्लास का आपको मिलता रहे। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से, इसमें से देखना आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है, यानी असत्य कथन इसमें आपको बताना है। तो असत्य ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। इसमें देखो एक नेगेटिव नकारात्मक बात ये हो गई, तो इसका मतलब ये पहला ही वाला गलत हो गया। इसमें से ये एक असत्य कथन है। बाकी बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप में विकसित होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास की एक पहल से किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, सही बात है। विकास एक अनुकर्मिक प्रक्रिया है, यानी इसमें से तीनों बातें सत्य होगी, लेकिन ये एक बात असत्य होगी, इसका मतलब ए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें केवल ए है, तो केवल ए ऑप्शन नंबर ये डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑफिशियल आंसर की के थ्रू ये आंसर बता रखा साथियों, ठीक है। उसके अलावा किसी प्रकार का डाउट है तो आप जरूर बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का इस प्रकार के साथियों, देखिए, रिक्त स्थान तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुकरण के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होता है। तो इसमें रिक्त स्थान में क्या होगा, तो इसमें वृद्धि नहीं होगा, शारीरिक बदलाव नहीं होगा, मानसिक परिवर्तन नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकास, यानी विकास तब होता है या तब होती है जब परिपक्वता अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी है जो बचपन की विशेषता नहीं है। अब देखो साथियों, इसमें शानदार क्वेश्चन ये था कि प्रागटोलिक सवालों करने की आयु और अनुकरणीय और खिलौना आयु, इसमें से सारा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो इसको बोर्ड ने क्या किया, डिलीट किया और इसमें बोनस दे रखा है। क्या दे रखा है, बोनस दे रखा है, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन आपके सही है, इसलिए इसको एक बोनस के रूप में बताया गया। ऑफिशियल आंसर की के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, दोनों को दोनों ऑफिशियल आंसर की, और ये पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन भी कर सकते हो। प्रकृति और शोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। इसमें देखो प्रकृति का जो संबंध है वो आपके आनुवंशिक और वातावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, वातावरण से। प्रकृति और पोषण विवाद से वो किससे संबंधित है, आनुवंशिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, IQ से संबंधित है। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी, प्रतिभाशाली बालक होगी तो उसकी बुद्धि लब्धि होती है 140 में। सीधा उत्तर बता रहा हूँ आपको बिना टाइम वेस्ट किए, 140। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप मेरे आंसर बताने से पहले एक बार आप खुद का एनालिसिस करिए कि आपका आंसर कौन सा आ रहा है और उसको दिमाग में रखें। फिर लास्ट में क्या करें, जितने भी आंसर आपके सही हो रहे हैं उतने काउंट कीजिए और रंग आपके कितने हो रहे हैं काउंट कीजिए, ताकि आपको लास्ट में पता लगे कि आपके 30 में से कितने नंबर यहाँ पर आपके बन रहे, ठीक है। नेक्स्ट, ये लास्ट अंतिम प्रार है साथियों, क्योंकि एग्जाम के आपके मात्र 3 दिन बचे हैं, तो बिल्कुल फटाफट रिवीजन कीजिए। स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्यों कारण, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है कि समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ और असमर्थ क्यों रहे, इसका मेन मुद्दा यही है। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या ज्ञात करने, इसका सूत्र लगा के उत्तर निकालना है। तो मैं आपको सादा डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन डी 12। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 12 इसका उत्तर होने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ का प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। किसने दिया था, थॉमसन ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत मापन की जो प्रक्षेपी विधि है, तो ये आपको ध्यान में रखना। प्रक्षेपी विधि कौन सी होती है, तो निर्धारण मापन नहीं होती, साक्षात्कार नहीं होती, अवलोकन भी नहीं होती, कथनात्मक। ये हो जाती
कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? सृजनात्मकता, तो सृजनात्मकता का मतलब ये हो जाएगी आपका, इसमें अतिशर्किता नहीं होगी, क्रमबद्धता नहीं होती, क्रमबद्धता और अभिसारी नहीं होगी, ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। किससे हो जाएगी? अपसारी चिंतन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपसारी चिंतन है जो सृजनात्मक का मुख्यतः इससे संबंधित होनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति है जो समायोजन को बढ़ावा देती है? समायोजन को बढ़ावा देती है, तो समायोजन को बढ़ावा देने के लिए देखो तीव्र चिंता नहीं है इससे संबंधित, अपराध बोध के बारे में जननी सोच नहीं, ये भी नहीं, बीमारी का डर ये भी नहीं है, यानी समायोजन को बढ़ावा देती है विकसित भय और चिंता से मुक्ति, ये इसका सही एक तगड़ा उत्तर हो जाएगा शांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बालक के क्या लक्षण होते हैं? तो इसमें देखो लक्षण इसमें यह हो जाएगा कि अभिव्यक्ति में नम्यता और जिज्ञासा, वार्तालाप में प्रियता ये तो होती नहीं, अति सक्रियता ये भी नहीं हो सकता। इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा एग्जैक्ट, तो वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 12 के अंदर बी, यानी फर्स्ट और सेकंड, यानी अभिव्यक्ति में नम्यता और ये जिज्ञासा, ये आपके ऑफिशियल आंसर की के थ्रू में बता रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड ने ये उत्तर माना है, अभिव्यक्ति में नम्यता और जिज्ञासा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी फर्स्ट और सेकंड इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रखा है बुद्धि लब्धि से संबंधित एक क्वेश्चन फॉर्मूला है कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र था ना, मानसिक आयु बटा जो कालक्रम की आयु, काल की आयु और इनटू मल्टीप्लाई 100 से गुणा करो, तो ये है जो सूत्र है ये किसने दिया था? तो इसमें विलियम स्टर्न, टर्म और बीने या गाल्टन, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको देखो बोर्ड के थ्रू बता रहा हूँ, इसमें बोर्ड ने दो आंसर माने, एक तो विलियम स्टर्न भी मान रखा है और विलियम टर्म भी मान रखा है। ऑफिशियल आंसर की आप डाउनलोड करना, मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको मिले। पिछली बार तो हम जब एग्जाम हुआ था तब उसने अपना टर्म माना था, लेकिन जब बोर्ड का उत्तर आया था बोर्ड ने इसको विलियम स्टर्न ए और इसमें साथ में बी यानी टर्मन दोनों को ही मान रखा था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फिर अब की बार जो एग्जाम आएगा उसमें दोनों में क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो टर्म मानेगा या स्टर्न मानेगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए आप। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है क्वेश्चन 14, इसमें क्या कह रहा है तो कि रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। एक नंबर चीज, हालांकि पढ़ने और वर्तनी सामाजिक विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, ये भी ध्यान रखना। उसके गणित की जो ग्रेड काफी अधिक है। रवि लेखन कौशल से अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। इसमें है कि लेखन कौशल तो लिखने की क्षमता अच्छी है, लेकिन फिर भी क्या है कि विज्ञान सामाजिक विज्ञान उसमें ग्रेड बहुत कम है। इसका मतलब वो होता है डिसलेक्सिया, यानी पढ़ने में विकृति हो सकती है ना, तो पढ़ने में विकृति वाला जो है वो है डिसलेक्सिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 का। अगला क्वेश्चन है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, ये कथन है जो किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है? ये है आपके द्वारा दिया गया है सीखना व्यवहार में स्किनर के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्किनर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। ठीक है, अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया गया। ये अधिगम का कौन सा प्रकार है? ये अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो ये हो जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण। कौन सा प्रकार हो जाएगा? सकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति में एक समय पर जो दो विपरीत इच्छाओं का होना, ये ध्यान रखना, दो विपरीत इच्छाओं का होना ये क्या कहलाता है? तो ये हमेशा द्वंद्व की श्रेणी में आता है। किसमें? द्वंद्व। किसमें आता है? द्वंद्व, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से जो किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है? पुनर्बलन का सिद्धांत, तो ये हो जाएगा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, इसको ही आप क्या कह सकते हो? पुनर्बलन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट सुपरफास्ट रिवीजन है, और ये लास्ट अंतिम प्रहार है 27 फरवरी एग्जाम, जिसमें से 30 में से 3 आपके आंसर राइट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर आज का 19वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है, जिससे वे अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके, ये भी नहीं हो सकता। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है, क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वे टीवी देख सकेगी। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है, क्योंकि वे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। ठीक है, ये भी इतना
मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वे नई जानकारी प्राप्त करने के लिए रुचि रखती है। इसका जो मेन उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझने की बात है, हल्का सा अगर आप समझो तो इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 20वां, निम्नलिखित में अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया, ये आपको ध्यान में रखना। यानी कि कहने वाले देखो थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है, स्किनर ने भी दिया था, ठीक है, और कॉलर ने भी दिया था। अब ऑप्शन में बचता है बी एस ब्लूम, इसने अधिगम का सिद्धांत नहीं प्रतिपादित किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना। यूं नहीं है कि आप जल्दबाजी में कि अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया करके थॉर्नडाइक करके आ जाओ, क्योंकि स्किनर ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, कॉलर ने किया, तो इसका नहीं, इसने नहीं किया। ये आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बार बार बच्चों को सजा से बचने और इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधि में जो संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि बच्चों को अपन प्राकृतिक रुचि और जो सीखने में शामिल होने की जो जिज्ञासा है वो इसको कम करता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, आराम से पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 22, RTE 2009 के अनुसार शिक्षकों को जो पढ़ाने के लिए जो प्रति सप्ताह है वो काम करने की जो निर्धारित घंटे की अवधि है वो अवधि कितनी होती है? तो इसमें हो जाएगा आपके प्रत्येक को प्रति सप्ताह 45 घंटे की जो निर्धारित अवधि है वो इसमें सही कर रखी है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, ये इसका जो होगा क्वेश्चन। इसमें देखो विश्वसनीयता तो नहीं होगा, वैधता भी नहीं होगा, वस्तुनिष्ठता भी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा अभिक्षमता, यानी 23वें में क्या हो जाएगा अभिक्षमता, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? शिक्षार्थी केंद्र में जो सीखने वाला होता है उसके अंदर तो विद्यार्थी बच्चा खुद होता है, वो होता है महत्वपूर्ण, उसको माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी बच्चा। क्वेश्चन नंबर 25 अगला क्वेश्चन, एक चिंतनशील जो शिक्षक है उसका कक्षा और कक्ष के अंदर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है कि छात्र, तो इसमें देखो व्याख्यान सुन सके, कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सकें, कक्ष में अनुशासन बनाए रख सकें, छात्र और शिक्षकों में पारस्परिक जो अंत्यक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। इसका जो महत्वपूर्ण उत्तर है वो है छात्र और छात्रों और शिक्षक में जो पारस्परिक अंत्यक्रिया को है तो उसका प्रोत्साहन मिल सके। इसका डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है? तो इसमें से जो 26वां क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट से बता दो। एक अनुधैर्य अनुसंधान, एक अनुप्रस्थ अनुसंधान, या फिर आप कह सकते हो एक शोध जिसके तत्काल समस्या को हल किया जा सकता, या फिर आप कह सकते हो इसमें कि सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर तो यही होगा कि एक शोध जिसके तत्काल समस्या को हल किया जा सकता है उसको बोलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ये आपको बताना है, शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, अनुमोदक या आधिकारिक या तानाशाह या सुविधाजनक? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुविधाजनक होनी चाहिए एक शिक्षक की भूमिका, NCF 2005 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? क्या बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करना ये होता है? बिल्कुल नहीं होता। उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारिक उपाय की आवश्यकता होती है, ये भी इतना तगड़ा नहीं है। सीखने की कठिनाइयों और समस्याओं के क्षेत्र को निदान कर सकते हैं, ये भी इतना मुद्दा बड़ा नहीं है। ठीक है, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पन्नशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28वां का डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके देखो, ये रहा, हिंदी वाला बता दो हमको। निम्नलिखित विकास के सिद्धांत का सही वर्णन करना, इसमें ये आपको ध्यान में रखना है। 29वें का, तो 29वें में देखो सबसे पहले समीप से दूरस्थ, यानी समीप से दूर, यानी शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि, ये हो जाएगा इसमें है चौथा, 1 नंबर शीर्ष। दूसरा शीर पदाभिमुख में हो जाएगा इसमें सिर से पैर की ओर, ये रहा सिर से पैर की ओर, वो समय होगा। अंत्यव्यक्तिक में हो जाएगा
एक तो देखो एक होता है अंत्यवैयक्तिक विभिन्न भिन्नताएं, एक होती है अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं। तो दोनों में डिफरेंट समझना, अंत्य और अंतरा में दोनों थोड़ा डिफरेंट है। तो अंत्य के अंदर हो जाएगा विभिन्न बच्चों, अलग अलग बच्चों में होता है, तो ये हो गया अलग अलग बच्चों में, विभिन्न बच्चों में भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। जबकि जो अंतरा है वो होता है एक ही बच्चे के अंदर, यानी किसी भी एक बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है, ये हो चुका है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक के अंदर डी आ जाएगा और बी के अंदर, ये दो के अंदर ए आ जाएगा और सी के अंदर बी आ जाएगा तीसरे में, और चौथे में आ जाएगा इसमें सी, यानी ये हो जाएगा डी ए बी सी, डी ए बी सी, पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है इसका, है ना, पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और आज की क्लास का शानदार और लास्ट अंतिम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके साथ में। और बिल्कुल पुराने क्वेश्चन देखने से फायदा ये होता है कि साथियों देखो, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ कि 80 से 85% क्वेश्चन आता है रिपीट या फिर उससे मिलते जुलते हमेशा क्वेश्चन ये आता है, एक मूल मंत्र है साथियों, ये आप मान सको, ओल्ड इज गोल्ड, हमेशा यही होता है, ओल्ड इज गोल्ड, है ना, तो ये आप मान के चलो। देखो लास्ट क्वेश्चन है, विकास खलजगा से खलजगा की ओर बढ़ता है, तो विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर ही बढ़ता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अब आप मुझे बताइए कि आप 30 में से आपके कितने आंसर आपके राइट हुए हैं साथियों, कमेंट में जरूर बताना। क्लास किस लगी ये भी बताना। सभी साथियों को रीड की तैयारी करने वाले साथियों को फटाफट भेज दीजिए और अगली भी क्लास आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी जरूर।